ध्यान होगा, हमने एक सेवा पखवाड़ा हमारा चला हुआ है 17 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक। 17 सितंबर यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, और 2 अक्टूबर यानी कि लाल बहादुर शास्त्री और माननीय महात्मा गांधी जी की जयंती। 2 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। साइमल्टेनियसली एक कार्यक्रम और 25 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 25 दिसंबर तक चलने वाला है। 25 सितंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान है हमारा। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी 25 सितंबर को, और 25 दिसंबर को माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो ये 3 महीने का एक हमारा टेन्योर रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी का संकल्प ले भी गए और देंगे भी। ये एक मेन क्रक्स है इसका कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बने। अगर मैं थोड़ा सा इस संकल्पना के साथ आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, तो आपको जानकारी होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जी ने 1905 में, और लाला लाजपत राय जी ने, विपिन चंद्र पाल जी ने मिलके बंगाल विभाजन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। लगातार 8-10 साल तक वो आंदोलन चला था। उसमें स्वदेशी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था उस आंदोलन के दौरान, और विदेशी वस्त्रों की जो है कहीं ना कहीं हमने आग लगाने का काम भी किया था। होली भी, दिवाली भी मनाई थी उनके साथ। इस तरीके का एक कार्यक्रम हमने किया था। ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार का एक कार्यक्रम है कि भारत को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। अब देखते हैं, आप सभी अगर जानकार हैं, सारे के सारे प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, आप सभी ने भाई राजीव दीक्षित जी को सुना है। मुझे कहने में कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं। जितना स्वदेशी का प्रचार और प्रसार भाई राजीव जी ने किया, इतना शायद ही इंडिविजुअल लेवल पे सरकारों को छोड़ दे, तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे किसी ने स्वदेशी के लिए कार्यक्रम नहीं किया। तो उसी में अगर विदेशी कंपनियों की लूट के माध्यम से एक कार्यक्रम उनका था, 1-1.5 घंटे का व्याख्यान है, आप लोग सुनेंगे तो उसमें पता लगेगा जितनी विदेशी कंपनियां हैं भारत से कितनी चीजें लूट के और विदेशों के अंदर लेके जा रही हैं, और जितना स्वदेशी पे काम होना चाहिए या स्वदेशी के प्रोडक्ट को उस लेवल तक पहुंचना चाहिए, अभी तक अप टू द मार्क नहीं हो पाया है। हम सब भारतीयों की ये प्रतिज्ञा भी है, और हम सब मिलके इन 3 महीनों के अंदर, ये पखवाड़ा तो काफी लंबा चलेगा, कई सालों तक चलेगा ये कार्यक्रम, लेकिन इन 3 महीनों में हमारे जितने युवा सम्मेलन रहेंगे, इसमें हमने लोगों के बीच में कैसे जाना स्वदेशी को लेकर। हमारे युवा सम्मेलन रहने वाले हैं, हमारे महिलाओं के, माताओं के, बहनों के सम्मेलन इसमें रहने वाले हैं, किसानों के सम्मेलन इसमें रहने वाले हैं, और विशेष रूप से व्यापारी वर्ग। क्योंकि जहां हम चीजें खरीदने और बेचने का काम करते हैं, तो वो व्यापारियों के माध्यम से हम करते हैं। तो खास तौर पे व्यापारियों की सहभागिता इसके अंदर कैसे बढ़े इन कार्यक्रमों में, इसके माध्यम से भी हम कार्यक्रम कुछ करने वाले हैं। कुछ जैसे स्कूल हैं, 10+2 के स्कूल हैं, कुछ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके माध्यम से भी हम जो है स्वदेशी के प्रचार प्रसार को आगे करेंगे। और जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, व्यापारी घराने हैं, या जहाँ से हम एजेंसियां हैं, या कुछ छोटी दुकानें हैं, वहां से हम अपील भी करेंगे आम जनमानस से कि वो स्वदेशी को ग्रहण करे, स्वदेशी का प्रयोग करे। तो मैंने भी आज सुबह, मैं भी एक विदेशी ब्रांड जो है यूज करता था पेस्ट के लिए, कोलगेट यूज करता था, लेकिन आज मैंने सुबह ही प्लेज लिया है, शपथ ली है, प्रतिज्ञा की है। तो मैं भी अपना देसी ब्रांड जो है उसको यूज किया है मैंने आज सुबह। और आपके माध्यम से भी, अभी मेरा एक फोन है एप्पल का, उसके लिए भी हम धीरे धीरे कोशिश करने लग रहे हैं कि जितने भारतीय जनता पार्टी के हैं लोग हैं, क्योंकि जो मुख है, अगर मुख ही विदेशी चीजों का प्रयोग करेंगे तो हम जो है यहाँ कहने और सुनने के लिए ज्यादा कैपेबल नहीं रह जाएंगे। धीरे धीरे हम पूरा प्रयास करने लग रहे हैं, जो एकदम छोड़ने की चीजें हैं उनको हम एकदम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो चीजें धीरे धीरे छोड़ने की हैं, स्वभावतः आएंगी वो, उनको हम धीरे धीरे छोड़ने का आग्रह सभी लोगों से करने लग रहे हैं। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, लेकिन हम ये जरूर भाव है कि स्वदेशी का प्रयोग जो है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएगा,
और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हमारी जितनी कंपनियां होंगी वो प्रॉफिटेबल भी होंगी, भारत का पैसा भारत में रहेगा। फेस्टिव सीजन आने वाला है, इस फेस्टिव सीजन में भी अगले 1-2 महीने तक लगातार त्योहार आने वाले हैं, तो इसमें भी जितना ज्यादा से ज्यादा हम स्वदेशी का प्रयोग करें उतना ज्यादा अच्छा। ये आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन में ये बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे चाइना है, हांगकांग है, जापान है, कुछ देश ऐसे हैं जहां जो है ना, जैसे जापान था, वहां तो मैन पावर भी बहुत कम थी, लेकिन उन लोगों ने अमेरिका की बहुत सारी चीजें लेने से मना कर दिया था। स्वदेशी का बहुत बड़ी मूवमेंट जो है जापान के अंदर भी चली थी, हांगकांग के अंदर इस तरीके की एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी। रसिया का कुछ पार्ट है नॉर्थ साइड का, उसमें बहुत बड़ी एक मुहिम चली थी। इस तरीके की चीजें सभी जगह चल रही है। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अगर भारत के हिसाब से आप देखेंगे, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से इस विषय पे बहुत ज्यादा काम करने लग रही है, और ये अगले 5 साल में एक बहुत सुधरी हुई स्थिति आप जो है कंपैरिजन के मुकाबले में देख पाएंगे।